दुआबी गज़ाबी। आज मैं आपको बताऊंगा शहद के फ़वाइद के बारे में और शहद से इलाज के बारे में भी बताऊंगा और कई रेमेडीज़ भी दूंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि शहद का सही इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम शहद के बारे में बात करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन दबा के। दोस्तों, शहद डिफरेंट कलर्स का हो सकता है, उसका कोई फिक्स कलर नहीं होता। शहद किस कलर का होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सी मक्खियां बना रही हैं और वो मक्खियां ग़िज़ा के तौर पे कौन से फूलों का रस ले रही हैं। शहद में अल्लाह ताला ने कितनी तसीर और उसमें कितनी ग़िज़ाइयत और सलाहियत रखी है, इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि फ़िरौन के मकबरे से 3200 साल पुराना शहद मिला और जब साइंसदानों ने उस पर रिसर्च की तो ये पाया कि ये शहद अभी तक काबिल इस्तेमाल है और इसमें ग़िज़ाइयत मौजूद है। अगर आप शहद की ग़िज़ाइयत का पूरी तरह फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमेशा रो हनी इस्तेमाल करें। रो हनी वो शहद होता है जिसको प्रोसेस नहीं किया गया होता। प्रोसेस्ड हनी जो होता है उसको मुख्तलिफ केमिकल्स और हीट के ज़रिए प्रोसेस किया गया होता है, जिससे शहद की काफ़ी सारी न्यूट्रिशन मर गई होती है। इसलिए अफादत के लिए रो हनी इस्तेमाल करें। एक सवाल जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये बताएं असल और नकल शहद की पहचान क्या है। आज मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे शहद भी देखे हैं जो पूरी तरह मसनूई थे, लेकिन उनकी भी शक्ल सूरत और गाढ़ापन वैसा ही था जैसा असल शहद का होता है। असल शहद अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप उन लोगों से शहद के छत्ते के टुकड़े बाय करें जो जंगलों वगैरह से शहद इकट्ठा करते हैं, और वो शहद के छत्ते के टुकड़ों से आप अपने हाथों से शहद निकाल लें। ये सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका है असल शहद लेने का। शहद एक ताकत का खजाना है। अगर आप सुबह नाश्ते में जौ के दलिए में 1 या 2 चम्मच शहद डाल के खाएं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। ना सिर्फ ताकत मिलेगी बल्कि बीमारियों से महफूज रहेंगे। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो शहद को नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह हर किस्म की बीमारियों से क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होगी और महफूज रहेंगे। नज़ला ज़ुकाम हो गया है तो नीम गर्म पानी करें, उसमें 1 चम्मच शहद की डालें और 1 चम्मच अदरक के रस की डालें और पी लें। फिर देखें कैसे फ्लू गायब होता है। यरकान के मरीज भी शहद से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यरकान के मरीज़ों के लिए नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद घोल के देना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। शहद के ज़रिए आप वज़न कम भी कर सकते हैं। शहद के ज़रिए वज़न कम करने की रेमेडी नोट करें। आपने सुबह नीम गर्म पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच शहद का डालना है और 1 चम्मच अदरक के रस का डालना है और ये पी लेना है, और इसके कम से कम आधे घंटे या 15 मिनट बाद नाश्ता करना है। इंशाल्लाह कुछ दिन में आप वज़न को कम होता महसूस करेंगे। वो बच्चे जिनके दांत निकल रहे हैं उनको शहद देने से उनके दांत बहुत आसानी से निकल आते हैं। इसके अलावा बढ़ते हुए बच्चों को शहद देने से उनकी ना सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं बल्कि उनकी ग्रोथ और ख़ासकर उनकी दिमागी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह होती है। खूबसूरत और तरोताज़ा स्किन चाहते हैं तो मेरी बहन बेटियों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने टेबल से जो उनके पास जितनी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं वो सब फेंक दें और सिर्फ शहद की शीशी रख लें, और शहद की शीशी से ये नुस्खा बना के अपने पास रख लें। आपने 1 चम्मच शहद लेना है और उसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर ले लेना है और इनको मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है, और हफ्ते में 2 दफ़ा अपनी स्किन पे या जहां भी आप अप्लाई करना चाहें फेस के अलावा वहां अप्लाई करना है और 15 से 20 मिनट लगे रहने देना है। उसके बाद ये जो है नॉर्मल पानी से इसको धो लेना है विदाउट किसी साबुन वगैरह के। इंशाल्लाह आप देखेंगी आपको ना सिर्फ कोई स्किन प्रॉब्लम होगी, हर किस्म की जो है कील महासे छाइयों से स्किन महफूज रहेगी। इसके अलावा जो है शहद में लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, यानी ये जो स्किन टोन को लाइट करता है, उससे भी आप इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर आप रिजल्ट वाजिया आपको नजर आने लग जाएंगे। एक सवाल जो मुझसे बहुत ज़्यादा किया जाता है वो ये भी है कि क्या शुगर के मरीज़ शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनके लिए जवाब है कि जदीद तहकीक ने ये बात साबित की है कि जब आप शहद खाते हैं वो आपके खून में एकदम ग्लूकोज बन के नहीं जाता बल्कि वो ग्लूजीन बन के आपके लीवर में चला जाता है, यानी शुगर के मरीज़ भी शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पेट के तमाम अमराज के लिए शहद शिफा है। अगर आपके पेट में भी दर्द होती है, खाने के बाद खट्टी डकारें आती हैं, हाजमा खराब रहता है, मैदे में अल्सर हो गया है या पेट में दर्द रहता है, तो आप शहद का 1 चम्मच जो है दिन में किसी भी वक्त खा लें। इंशाल्लाह इन तमाम मराज से, पेट के हर किस्म के मरज से शिफा हासिल होगी इंशाल्लाह। अगर आपके बाल ड्राई हैं और बिल्कुल मुरझा गए हैं तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 1 चम्मच शहद लें, उसमें आधा चम्मच ऑलिव ऑयल का डाल लें और इस पेस्ट को अच्छी तरह स्कैल्प पे और बालों पे जो है मल के 20 मिनट रहने दें। 20 मिनट बाद किसी भी साबुन या शैम्पू से बाल धो लें और फिर देखें बालों में कैसी जान और शाइन पैदा होगी। गले की सूजन के लिए आप शहद लें और उसको जो है मुंह में रख के आहिस्ता आहिस्ता उसको अंदर करें। इंशाल्लाह घंटों में आपकी गले की सूजन ख़त्म हो जाएगी। कहीं जल जाए या कहीं कट जाए तो उस पे भी शहद लगाया जा सकता है। कहीं भी जले पे अगर आप आहिस्ता आहिस्ता उस पे शहद अप्लाई करें। होंठ फट गए हैं, होंठ खुशक हो गए हैं, तो आप इमली से थोड़ा सा शहद के कुछ कतरे लें और होंठों पे लगा दें और उसको लगे रहने दीजिए 15 से 20 मिनट। और फिर देखिए कि जो फटे कटे होंठ थे वो कैसे खिल जाते हैं। खून की कमी भी शहद के जरिए पूरी हो सकती है। आपने 1 चम्मच खालस मक्खन लेना है और 1 चम्मच शहद में मिक्स कर लेना है और उसको रोजाना खाने से खून बढ़ता है और खून की कमी दूर हो जाती है, वो भी कुछ दिनों में। 1 चम्मच डेली का शहद किसी भी वक्त खाने से इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। खाने के बाद तजाबियत रहती है तो पानी लें, उसमें 1.5 चम्मच शहद मिक्स कर लें और उसको खाने के बाद पीने से इंशाल्लाह तजाबियत में रिलीफ मिलती है। जिगर के हर किस्म के मर्ज के लिए शहद शिफा है। अगर आप डेली 1 चम्मच शहद खा रहे हैं तो इंशाल्लाह आपका जिगर बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा और बिल्कुल अच्छी तरह फंक्शनैलिटी अंजाम देगा। लकवा और फालज के मरीजों के लिए भी शहद शिफा है। आपने 1 गिलास दूध लेना है, नीम गर्म हो, ये बात याद रखिएगा। उसमें 1 चम्मच देसी जो है घी का डालना है और 2 चम्मच शहद के डालने से, और ये जो है डेली अगर लकवा या फालज के मरीज को पिलाया जाए तो बहुत जल्द शिफा हासिल होती है और पूरी जिंदगी इंशाल्लाह सेहतमंद गुजारेंगे। वो लोग जो जोड़ों के दर्द का शिकार हैं या जिनकी हड्डियां दुखती हैं वो ये रेमेडी फॉलो करें। नीम गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच नींबू के रस का डाल लें, आधी चमची दालचीनी के पाउडर की और 2 चम्मच शहद के डाल लें। इसको मिक्स कर लें और अगर आप सुबह शाम इसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जोड़ों के दर्द में दिनों में रिलीफ मिलेगी। वक्त बेवक्त जिन लोगों को चक्कर आते हैं उन लोगों को अगर डेली नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद दिया जाए तो इस मसले से निजात हासिल हो सकती है। हमारे यहाँ आमतौर पे बच्चों को पेट में कीड़े हो जाते हैं। बच्चों को नहीं, बड़ों को भी पेट में कीड़े होना एक आम बात है। अगर आपके घर में भी किसी को पेट में कीड़े हो गए हैं तो आप 1 पाव दही में 2 चम्मच शहद के मिक्स करके डेली के खिलाएं। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में पेट के कीड़े मर जाएंगे। दांत पीले होना बहुत ही बुरा लगता है और महफिल में बैठना मुश्किल हो जाता है। आप क्या करें, कोई भी पेस्ट करते हैं, कोई भी मंजन करते हैं, उसमें आधा चम्मच शहद बुरुश पे लगा लिया करें या उंगली पे लगा लिया करें। उससे मंजन या पेस्ट करने से शहद मिली जो हमने शहद मिलाया है उससे ना सिर्फ दांत सफ़ेद होते हैं बल्कि क्योंकि एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरिया प्रॉपर्टीज का हामिल है शहद, मुंह की बदबू भी दूर हो जाएगी। ये तो थी मुख्तलिफ अमराज के लिए शहद का इस्तेमाल। ये एक बात याद रखिएगा, हमारी हिकमत में कहा जाता है कि चीज़ कब खाई है और किस तरह खाई है ये डिटर्म करती है बात कि वो चीज़ कैसा रिजल्ट देगी और वो चीज़ आपके लिए कैसी अफादियत रखेगी। अगर आप शहद जस्ट हेल्थ के लिए खाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि फिट भी रहें और हर किस्म की बीमारी से बचे रहें तो उसके लिए शहद खाने का सबसे बेहतर टाइम है या तो आप सुबह नाश्ते में शहद का इस्तेमाल करें या रात को खाने के 1 घंटे बाद। ये 2 टाइम शहद का इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ना सिर्फ आप फिट रहेंगे बल्कि पूरी तरह आपको शहद की अफादियत मिलेगी। और ये बात याद रखिएगा, अगर आप शहद की पूरी अफादियत लेना चाहते हैं तो कभी प्रोसेस्ड हनी इस्तेमाल मत करें और हमेशा जो है रो हनी लें
और उसको इस्तेमाल करें। वो आपको पूरी ना सिर्फ ग़िज़ाइयत देगी और बेनिफिट देगी, बल्कि उससे ये बात भी जो है इम्कान नहीं रहता कि शहद में किसी किस्म की मिलावट है। तो छत्ते का शहद लें, खुद निकाल लें और इंशाल्लाह आप शहद खाने से हमेशा सेहतमंद और फिट रहेंगे। इसी वीडियो में इतना ही दोस्तों। कुछ भी जानना चाहते हो शहद के हवाले से तो मुझे जस्ट कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। किसी बीमारी का इलाज जानना चाहते हो शहद के बारे में वो पूछ सकते हैं। तो एक चीज़ जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एंड पे कि दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक आपने करना है। दूसरी चीज़, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आपने अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी जान सकें कि शहद जिसको आमतौर पर मामूली चीज़ समझा जाता है वो मामूली चीज़ नहीं है, सेहत का ख़जाना है। और उस सिर्फ एक शहद की इस्तेमाल से वो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के चक्कर से महफूज रह सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही इजाज़त चाहूँगा।